गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रिया मित्तल। आज की क्लास में हम करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम हाइपोथेसिस मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? एक हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। मतलब हम किसी भी, जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं या फिर कोई भी एक पीएचडी स्टूडेंट है, जब भी वो अपना एक रिसर्च वर्क करता है, वो अपने रिसर्च वर्क से जब भी वो कुछ चीजों को अज्यूम करके चलता है कि या मेरे वेरिएबल्स होंगे और मेरे वेरिएबल से रिलेटेड ये रिजल्ट होगा। जब वो उन चीजों को टेस्ट करता है तो वो ये देखता है जो मैंने अज्यूम की थी, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाए थे, क्या वो सही है या गलत। यानी कि हाँ, कहता है हाइपोथेसिस हमारे रिजल्ट, जो भी हमारी रिसर्च होता है, उसके रिजल्ट को प्रूव नहीं करता, उसके रिजल्ट को सपोर्ट करता है। देन हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स। जो हाइपोथेसिस होता है वो दो या दो से ज्यादा जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में रिलेशनशिप बनाता है। जो हाइपोथेसिस है वो टू वर्ड से ड्राइव, टू वर्ड से मिलकर बनता है। हाइपो प्लस थेसिस। जो हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसकी पुष्टि की जा सके। हाइपोथेसिस को हिंदी में हम कहते हैं कल्पना। कल्पना यानी कि कल्पना बनाना। इनके हाइपोथेसिस दो वर्ड से मिलकर बनता है, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का मीनिंग होता है जिसकी पुष्टि की जा सके, और थीसिस होता है किसी समस्या के समाधान का कथन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस संभावित कथन से जो किसी समस्या के समाधान को प्रस्तुत करती है, उपकल्पना कहलाती है। अब ये जो हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है? जब भी हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ही देख रही हूँ, मैं एक जनरल बायसनेस पे जो कॉलेज स्कूल में रिसर्च कर रही हूँ। हम ये कहते हैं कि वहां पे लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, तो मैं एक हाइपोथेसिस बना के चलती हूँ कि वहां पर लड़कियों की संख्या कम होगी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया डिसाइड करती हूँ, डाटा कलेक्ट करती हूँ, और आफ्टर डाटा कलेक्शन करने के बाद हम ये देखते हैं जो मेरा रिजल्ट आया, क्या वो जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था, मैंने अज्यूम किया था कि वहां पर लड़कियों की संख्या कम होगी, क्या वो क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि जो हाइपोथेसिस होता है वो मेरे रिजल्ट को एक सपोर्ट करता है। ठीक है। आल्सो डिस्क्राइब इज डिफाइंड एज अ सजेक्टेड आंसर टू ए प्रॉब्लम। वो एक प्रॉब्लम का एक सजेक्टेड आंसर देता है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इट इज अ पावरफुल टूल। ये किसी भी रिसर्च के लिए एक पावरफुल टूल होता है, क्योंकि जैसे हाइपोथेसिस है, हम इसको डेली यूज के एग्जाम्पल में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पर मंथ बजट बनाते हैं। ठीक है। उस बजट को बनाने से पहले हमको स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि मेरा इस महीने में इतना बजट होगा और मुझे इतना ही खर्च करना है। लेकिन जब भी फिर मैं क्या देखती हूँ, जब मैं महीना कवर हो जाता तो हम ये देखते हैं कि जो मैंने बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग, क्या मैंने वो चीज की है या नहीं, क्या मेरा वो बजट उस बजट को कवर कर रहा है। इसी तरह रिसर्च में भी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जो भी मेरे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा टाइटल है एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू देयर मेटाकॉग्निशन। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं इसमें मेल और फीमेल का मेटाकॉग्निशन चेक करती हूँ। तो मैं ही मान के चलती हूँ फीमेल का मेटाकॉग्निटिव स्किल ज्यादा होती है कंपेयर टू मेल। तो मैं इस चीज को आगे अपने फ्यूचर में रिसर्च में जब टेस्ट करती हूँ, तो मैं ही मांगती हूँ जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था, जो मैंने चीजें अज्यूम की थी, जो मैंने एक अजम्पशन बनाई थी, क्या वो सही है या नहीं है। हाइपोथेसिस हमेशा एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जिसको मैं इन फ्यूचर में टेस्ट करती है। यूज ऑफ वर्ड सपोर्ट एंड नॉट प्रूव। कभी भी हम जो हाइपोथेसिस होता है उसके लिए हम प्रूव वर्ड को यूज नहीं करते, हमेशा वो हमारे जो रिजल्ट को वो सपोर्ट करता है, नॉट प्रूव। हम उसको जनरलाइज नहीं करते। थ्योरी और हाइपोथेसिस में यही डिफरेंस होता है। जो थ्योरी होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है। लेकिन जो एक हाइपोथेसिस होता है वो अज्यूम होता है, हम उसको टेस्टेबल स्टेटमेंट में यानी कि सपोर्ट करता है वो हमारे रिजल्ट को, ना कि हमारे रिजल्ट को प्रूव करता है। हाइपोथेसिस स्टेटेड बिफोर द डेटा कलेक्शन। हमेशा जो हाइपोथेसिस है वो हमारी डाटा कलेक्शन से पहले ही बनाए जाते हैं। हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद ही हम उसके बेस पे ही हम डाटा कलेक्शन करते हैं। एंड स्टैटिकल एनालाइज है, क्योंकि इसी के बेस पे मैं टेक्निकल्स, जो भी स्टैटिकल टेक्निक्स होती है उनको यूज करती हूँ। सेकेंड, डेफिनेशंस। काफी ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। एम वर्मा के अनुसार ए थ्योरी व्हेन स्टेट एज ए टेस्टेबल proposition formally and clearly and subjected to empirical or experiment verification known as hypothesis. And Brown is a hypothesis is a proposition about factual and conceptual elements and their relation that project beyond known facts and experiment for the purpose of furthering understanding. अब आते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? फर्स्ट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी।
जो भी हम हाइपोथेसिस बनाए वो कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। जिस भी कंसेप्ट के लिए मैं हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं वो कंसेप्ट बेस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी भी हाइपोथेसिस का किसी भी जो मेरा कंसेप्ट है उससे अलग मैं किसी चीज के लिए हाइपोथेसिस क्रिएट करती हूँ तो वो सही नहीं हो गया। इसलिए जो भी हमारी जो हाइपोथेसिस बनाए जो कंसेप्ट बेस होना चाहिए। सेकेंड है इम्पेरिकल रेफरेंट, यानी कि जो भी हम हाइपोथेसिस बनाए वो रेलिवेंट इम्पेरिकल हो, यानी कि वो पर्सनल ना हो, पर्सनल को इफेक्ट ना करे, वो चीजें एक एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। थर्ड है रेलिवेंट, जो भी हम हाइपोथेसिस बनाए वो रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि जो वो सही होनी चाहिए। हम ये नहीं कि हम ऐसा हाइपोथेसिस बना ले जो हम टेस्टेबल कर ही ना पाए, तो रेलिवेंट होने चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड पर्पजिवनेस, अब फोर्थ है पर्पजिवनेस, जो भी हाइपोथेसिस बनाए वो एक पर्पजिवनेस, यानी कि जो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसी को डिफाइन करें। ऐसा हमें ऑब्जेक्टिव हमेशा हमें ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करे, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड सिक्स टेस्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, यानी कि जो मैं हाइपोथेसिस बनाऊं वो हाइपोथेसिस ऐसा हो, हमेशा ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो जिसको हम टेस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कोई भी हाइपोथेसिस, हम कोई भी कल्पना, कोई भी अपने जैसे अपनी हम सोच लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मनुष्य की जो मृत्यु है असंभाव्य है, तो क्या मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? क्योंकि इसको टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सभी व्यक्ति जो मनुष्य हैं उनकी मृत्यु कब निश्चित होगी, तो हम इस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा जो हाइपोथेसिस बनाए वो हमेशा टेस्टेबल हो, जिसको वेरीफाई कर सके। एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, हाइपोथेसिस हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। जो भी रिसर्च है जैसे डेमोग्राफिक बेस्ड, जेंडर बेस्ड, मतलब उस चीज को स्पेसिफाई करे कि हम किस चीज के बारे में उसको हाइपोथेसिस को बना रहे हैं। और सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस हमेशा इकोनॉमिकल होना चाहिए, ताकि हम उसको इजिली टेस्ट कर सके। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। एक रिसर्च में जो हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? फर्स्ट है गिव डायरेक्शन टू द रिसर्च एक्टिविटी, जो भी हमें रिसर्च एक्टिविटी करनी है वो इसका डायरेक्शन देता है। विदाउट हाइपोथेसिस हम किसी भी रिसर्च वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं उससे पहले हम कुछ चीजों को अज्यूम मान के चलते हैं, उन्हीं बातों को हम टेस्ट करके देखते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई थी, क्या वो सही है या नहीं। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं सबसे पहले हम एक फॉर्मेट तैयार, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके चलते हैं कि हम ऐसा ऐसा इन फ्यूचर करेंगे। फिर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो जो हमने सोचा था क्या वो सही है या नहीं। इसी तरह इन रिसर्च में हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो मेरी रिसर्च को डायरेक्शन देते हैं कि इन फ्यूचर में मैं किस एरिया में रिसर्च करनी है, किस तरह का मैंने डाटा कलेक्शन करना है। तो एक रिसर्च एक्टिविटी को एक डायरेक्शन मिल जाती है। ए ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी, वो एक ब्रिज का काम करती है, जो मेरी थ्योरी है और रियलिटी है, यानी कि जो मैंने थ्योरी बनाई है, जो मैंने प्रिंसिपल सेट की और जो मेरी रियलिटी उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। एंड थर्ड, विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वर्ल्ड बी लाइक एमलेस। अगर मैं हाइपोथेसिस ही नहीं बनाऊंगी, अब मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं दे रही हूँ कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं उसको मैं बना के नहीं चल रही, तो जो भी मेरी जो रिसर्च वर्क है वो एक एमलेस होगा। अब फोर्थ है इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल टू द रिसर्च, वो मेरे रिसर्च की स्पेसिफिक गोल दे देती है। जैसे कि मैं वो, क्योंकि जो हाइपोथेसिस होता है वो एक रिसर्च का एरिया डिसाइड कर देती है कि मुझे किस फील्ड में किस एरिया में रिसर्च करनी है, तो एक स्पेसिफिक गोल मिल जाता है। इट स्टिमुलेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ये एक जो रिसर्चर होता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कोई भी एक हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे पहले जब भी मैं कोई हाइपोथेसिस बनाती हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव के बेस पे हमेशा हाइपोथेसिस बनाती हूँ, मैं हाइपोथेसिस में थिंकिंग प्रोसेस चलता है कि क्या मैं चीजों को कैसे कैसे सोचती हूँ। मैं हम मोस्टली ऐसे हाइपोथेसिस को मान के चलते हैं कि वो मेरे रिजल्ट है उनको काफी हद तक वो सपोर्ट करें। एंड प्रोवाइड पावरफुल टूल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज को जो नॉलेज है एडवांसमेंट, क्योंकि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च हमेशा नॉलेज को इंक्रीज करती है, नई जो नई हमारी नॉलेज को कहीं ना कहीं वो इंक्रीज करती है, तो इसलिए नॉलेज का एडवांसमेंट पावरफुल टूल है। एंड लास्ट, इट आल्सो मस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। अब हाइपोथेसिस ही क्या होता है, जब मैं हाइपोथेसिस को क्रिएट कर देते तो उसके बेस में हमें ये पता चलता है कि हमें कैसे डाटा कलेक्शन करना है, कहाँ से करना है डाटा कलेक्शन, और हमें कल को जब भी हम कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं कौन सा हमें रिसर्च डिजाइन यूज करना, कौन सी मुझे स्टैटिकल टेक्निक्स यूज करनी है। यानी कि हम जो हाइपोथेसिस इन रिसर्च में, एक रिसर्च में हाइपोथेसिस के बिना हम कोई भी रिसर्च को मीनिंगफुल नहीं कर सकते। एक हाइपोथेसिस है जो हमारे रिसर्च के मीनिंगफुल और गिव डायरेक्शन, यानी कि हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन देती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगली क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।